हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनजी स्टडीज़। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जनरल अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ टेट का पेपर रहेगा, टीजीटी आर्ट्स का प्रीवियस ईयर का। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो जनरल अवेयरनेस का पहला क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पर आपको बता दिया जाए तो 3:2 यहाँ पे रहने वाला है, जो कि राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात रहेगा। तो इसका बी आंसर सही रहने वाला है। और आपसे पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है वो अपनाया कब गया था। तो 22 जुलाई 1947 को यहाँ पे ये अपनाया गया था। ओके गाइस, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है कि इसका जो चक्र होता है बीच में, वो कहाँ से लिया गया है। तो आपको पता है कि वो सारनाथ के अशोक के स्तंभ से लिया गया है चक्र, जो 24 तीलियों वाला चक्र होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर निम्न में से कौन सा पोर्टफोलियो संभालते हैं। तो ये उस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो आप अभी के जो भी रहने वाले हैं केंद्रीय मंत्री, तो उन सबको भी पढ़ के जाइएगा, सेम ही रहेंगे फ़िलहाल। तो आप उन सबको भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा, जो भी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं या फिर राज्य के जो मंत्री हैं उनको आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा, अस्त्र वन का क्या है। तो अस्त्र वन है वो एक मिसाइल है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, कौन लोकप्रिय रूप से पहाड़ी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन तो अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश के जो भी पेपर रहे होंगे जीके के, तो उसमें तो मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि बाबा काशीराम यहाँ पे इसका आंसर सही रहेगा। और इनको ये किसने कहा था। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था पहाड़ी सीमांत गांधी। और नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा, बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ था। तो 1 जुलाई 1954 में हुआ था। आपने प्रीवियस अगर वीडियो देखी है तो उसमें भी ये क्वेश्चन सेम ही पेपर में 2 टाइम पूछा गया। मतलब कि बिलासपुर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं 2-3, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सारे, वो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। मतलब कि प्रीवियस ईयर में ये जो पेपर है, इसमें आप देखेंगे कि जो सोशल स्टडी का पार्ट है और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पार्ट है, उनमें बिलासपुर से 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे, किस साधु की पूजा सिरमौर में की जाती है। तो जमदग्नि साधु जी की पूजा यहाँ पे सिरमौर में की जाती है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, सिरमौर रियासत के संस्थापक कौन थे। तो राजेंद्र प्रकाश थे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन पुट आउट हुआ है, जो कि सेम एक ही स्टेट से लिए डिस्ट्रिक्ट से लिए गए हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट रहेगा, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो 1992 में हुआ था। प्रदेश में धामी रियासत का प्रसिद्ध गोली कांड कब हुआ था। ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो धामी गोली कांड है वो कब हुआ था। धामी कांड से भी जाना जाता है इसे। तो ये हुआ था 1939 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है। तो ये 2022 की बात हो रही है। तो गोविंद सिंह उस टाइम यहाँ पे थे शिक्षा मंत्री। तो अभी के हैं रोहित ठाकुर हैं अभी शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश में, रोहित ठाकुर। और इसके साथ एक पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर भी पूछा जाता है, पेपर में काफ़ी पूछा जाता है, पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर। तो हिमाचल प्रदेश के जो पब्लिक वर्क मिनिस्टर हैं वो विक्रमादित्य सिंह हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी बात करी है कि आपको जो स्टेट के मिनिस्ट्री हैं और सेंटर के, ये सब आपको लर्न रखने चाहिए। इनमें से 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक स्टेट से और एक सेंटर से, कि इस टाइम कौन है वर्तमान में। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, 1805 में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था। अमर सिंह थापा ने आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर रहने वाला है सी। और शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो महात्मा गांधी जी ने शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है, चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो यहाँ पे ये है सिरमौर, लाहौल स्पीति। आपको लाहौल स्पीति में ये झील देखने को मिलेगी, चंद्रताल झील। और नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा, प्रसिद्ध शलूनी देवी मंदिर कहाँ है। तो ये सोलन में है प्रसिद्ध शलूनी देवी मंदिर। मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है। तो फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है मिल्खा सिंह जी को।
तो जैसे कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, ध्यानचंद जी को कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे शक संवत का पहला महीना होता है, तो चैत्र यहाँ पे शक संवत का पहला महीना होता है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं, तो एस सोमनाथ हैं। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है गाइज। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में स्थित है ये। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है। जैसे कि उस टाइम यूक्रेन के साथ रूस का फाइट थी, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एक। तो जो भी करंट में चल रहा है उसका भी थोड़ा सा ध्यान दें। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद। ये क्वेश्चन तो होप सो टेट में बहुत ही बार रिपीट हुआ। मैंने कई सारे और भी पेपर देखे हैं, आप हमारी वीडियोस देखोगे जाके प्रीवियस ईयर में, तो और भी 1-2 पेपर डाले गए हैं प्रीवियस ईयर के, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, हेग में। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक फेयरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है, तो किरण बेदी हैं फेयरलेस गवर्नर के लेखक। और नीरज चोपड़ा जो हाल ही में खबरों में रहे हैं, किस खेल से संबंधित है, भाला फेंकने से संबंधित है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम है, तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम था हम्पी। हरिहर बुक्का नामक जो 2 भाइयों ने स्टार्ट करी थी, वो वाला है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा महावीर की मूल शिक्षाएं किस ग्रंथ में समाहित हैं, तो पूर्वा ग्रंथ में समाहित है महावीर जी की मूल शिक्षाएं। तो आपको जो भी यहाँ पे रहते हैं एनसीईआरटी, उसके जो भी मेन क्वेश्चन होते हैं वही यहाँ पे ज़्यादा पुट आउट किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है, गोल्डन गर्ल इनकी आत्मकथा का नाम है। ये पीटी उषा जी के बारे में भी 1-2 क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे इसमें। और 22 फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता था, तो ईगा स्वीटेक ने जीता था। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। जैसा कि आप इस तरीके से भी इसे लर्न रख सकते हैं कि 25 जनवरी को हिमाचल का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, साथ में मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम पूछा गया है। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का नाम क्या था, तो ऑपरेशन गंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यूक्रेन से रिलेटेड यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यूक्रेन की राजधानी क्या है, और यूक्रेन से जब भारतीयों को सुरक्षित लाया गया तो उसका क्या था, नाम क्या था उस ऑपरेशन का, तो ऑपरेशन गंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी अगर लगा के चले जाते हैं तो होप सो आपका पेपर ज़रूर पास हो जाएगा यहाँ पे। और ये रहने वाला गाइज, अगर आपका कोई पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे कि 4 पार्ट में पेपर में 4 पार्ट होते हैं, तो उसमें कोई स्ट्रॉन्ग नहीं, तो एटलीस्ट आपको 2-3 तो ऐसे रखने चाहिए जो आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे पास हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।